पत्थर दिल मोम हो गया। सराय काले खां एक ऐसी जगह है जहां आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुदा भी चाहे तो उठ नहीं सकता। वहां मकान तो हैं, घर नाम की कोई चीज़ नहीं है। घर में आदमी रहते हैं तो संबंधों की मर्यादा जानते हैं। आबादी लगभग 5,000 है। गांव का मुखिया सुल्तान खान एक लंबा चौड़ा आदमी, उम्र 40 साल, बड़ी मूछें, देखने में एक महायोद्धा सा है। घर में एक लड़का नाम दिलेर खान है। लड़का बाप से भी 4 उंगली बड़ा, उम्र 20 वर्ष है। गांव की एक जमीन तो बहुत उपजाऊ पर बंजर पड़ी थी। उनका पेशा लोगों को लूटना और उससे अपनी जिंदगी की ज़रूरत पूरी करना था। जिस पर हमला करते उसे जीवित नहीं छोड़ते, चाहे वह धन अपनी मर्जी से दे दे या उसका मानना था कि बिना मेहनत के धन उनको लोगों को एक अशुभ है। ना जाने कितनी बारातें लूटीं, जाने कितनी लाशें बिछाईं, कुछ पता नहीं। लोगों को मारना उनका पेशा था। वह दिल की जगह पत्थर रखते थे। उनका कहना था कि अगर पत्थर की जगह हाड़ मांस का दिल हुआ तो भूखे मर जाएंगे। पर सुल्तान खान का लड़का दिलेर खान थोड़ा अलग था। उसे इस लूटपाट की जिंदगी कभी जचती नहीं थी। कभी कभी उसका मन करता सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाए, ऐसी जगह जहाँ पर अपने हाड़ मांस वाले दिल से सोच सके, उसके फैसले ले सके। समय बढ़ता गया, दिलेर खान का मन और ऊबता चला गया। आखिर एक दिन उसने काले खां सराय को अलविदा कह दिया। वह रात भर पैदल चलता रहा। भय से उसका परिचय कभी हुआ नहीं था, इसलिए रात में उसे भय नहीं लगा। सुबह होते होते वह एक कस्बे के पास पहुंच गया। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी गांव से बेहतर था। वह बहुत थक चुका था, प्यास से गला सूख रहा था। आखिर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। बैठे बैठे न जाने कब लेट कर सो गया, पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुल गई। लगा जैसे कोई जगा रहा है। आंखों को मसलते हुए वह उठा। देखा सामने एक 70 साल की वृद्धा औरत सामने खड़ी थी। शायद उसी ने जगाया था। उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा और वह बोली, बेटा लगता है कोई परदेसी हो। उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। एक बार तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने अपने पत्थर दिल को काबू कर लिया। उसने इसी के कारण तो गांव छोड़ा था, अब इसे फिर मौका नहीं दूंगा। उसने चेहरे के भाव को बदलते हुए सहजता से एक झूठे गांव का पता बताया जो वास्तव में था नहीं। वह अपने उस दुर्दांत गांव का परिचय देना नहीं चाहता था। फिर बोला, माँ मैं काम की तलाश में हूँ। जहाँ काम मिल जाएगा वहीं रुक जाऊँगा। मेरे मुंह से बहुत दिन बाद माँ शब्द निकला। माँ ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, कुछ खाया या भूखा है तू? झूठ बोला, नहीं गया। बोला, नहीं अभी तक तो नहीं, अब कहीं से कुछ लेकर खा लूँगा। अगर मुझ पर तुझे भरोसा है तो चल, मैं तुझे अपने हाथ से बना खाना खिलाऊंगी। पता नहीं क्यों उसे उसकी बातों पर इतना भरोसा हो गया, जो खड़ा होकर उसके पीछे चल दिया। थोड़ा दूर जाने पर एक छप्पर वाले मकान के सामने बुढ़िया खड़ी हो गई। उसके दरवाजे में लगे ताले को खोला। दरवाज़ा खुलते ही वह मुझे अंदर लेकर गई। अंदर से मकान बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था। भीतर पड़ी चारपाई पर मुझे बिठाकर वह अंदर चली गई। वापस आई, उसके हाथ में एक लोटा पानी और एक बर्तन में गुड़ था। पानी पीने के को कहा, थोड़ा गुड़ खाकर लोटा भर पानी पी लिया। बुढ़िया ने एक बाल्टी और लोटा लाकर मुझे दिया। बोली, जाकर कुएं पर नहा ले, थकान छूमंतर हो जाएगी। मैं बाल्टी उठाकर उसकी ओर देखने लगा। उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही थीं। वह फिर से भीतर चली गई। जब वापस आई तो हाथों में एक अंगोछा और एक सफ़ेद धोती थी। मुझे देखकर बोली, जाओ सामने एक कुआं है, वहीं नहा लेना। अभी और कुछ सोचता तब तक उस बुढ़िया माँ की आवाज़ आई, जल्दी से नहा ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ।
नहाकर वापस आया तो उसने मुझे भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अभी तक ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। उसके बाद वह एक गिलास छाछ ले आई और बोली, इसे पी ले ताकि खाना पच जाए। फिर मुझे आराम करने की कहकर खुद अंदर चली गई। 1-2 मिनट में मुझे गहरी नींद आ गई। मैं काफ़ी समय तक सोया रहा। फिर जब उठकर बैठा तो चारों तरफ हल्की धूप फैली हुई थी। तभी वह बुढ़िया माँ आ गई, मुस्कुराई और बोली, कुछ खाने का मन हो तो बताओ। फिर वह गुड़ चबाने लेकर आई, सामने रख दिया। मैं धीरे धीरे चबाता हुआ सोच रहा था कि मैं जहाँ से आया हूँ वह दुनिया सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, और यहाँ मैं आया तो उसने अपरिचित को अपने बेटे की जगह दे दी। फिर बुढ़िया माँ ने मेरी विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। बोली, यदि तुम काम करने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें काम बता सकती हूँ। देखो बेटे, मेरे पास बहुत काम है। यदि तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। यदि तुम काम करना चाहते हो तो तुम मेरे कृषि लायक ज़मीन बहुत है, तुम उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो। बदले में तुम्हें 4 रुपये हर महीने दूंगी। रहने के लिए मेरे घर रहो, खाने को मेरे घर खाओ, पैसा नहीं देना। मैं बोला, माँ आप मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कौन हूँ, पहले क्या करता था? बिना कुछ जाने मुझे तुमने स्वीकार कर लिया। वह हंसती हुई बोली, तू कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं माँ हूँ, जानती हूँ बच्चे के मन में क्या चल रहा है। मान ले तू कोई डाकू है, क्या करेगा? मुझे लूट लेगा या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देगा। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। मैं यह सब बांध कर नहीं ले जाऊंगी। एक दिन यहीं छूट जाना है, किस बात का भय पालूं? दूसरी ओर मेरा लाभ है कि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं 1-2 साल और जी रहूँगी। तेरे बहाने मैं कुछ बढ़िया बनाकर खाऊंगी। मैं अकेली जीवन में हताश हो चुकी हूँ। मैं तो बाकी ज़िंदगी जीने का बहाना ढूंढ रही हूँ। अगर तू चाहे तो कुछ दिन मेरी ज़िंदगी थोड़ा खुशनुमा कर हो जाएगी। कल तूने मुझे जिस हालत में देखा, मैं समझ गई कि तू कोई वक्त का मारा हुआ है, इसलिए मैं तुझे ले आई। दिल ने महसूस किया, पत्थर वाला दिल अब हाड़ मांस को हो गया था। जो कभी किसी का सिर कलम कर सकता था, आज उसकी आंखें नम हो रही थीं। एक पत्थर आदमी बन रहा था। वह उठा, ना जाने कैसा सम्मोहन था कि वह खिंचा हुआ बुढ़िया अम्मा के सीने से लग गया। बाद के दिनों से पता चला कि कम उम्र में पति चला गया और लड़का 20 वर्ष का था। नदी में नहाते समय डूबकर मर गया। सचमुच महान थी वह विद्या माँ, आज जिसने पत्थर दिल मोम कर दिया। इस स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ नया अवश्य शिक्षा मिली होगी, और उस स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।